क्या बीजेपी ने घोटाला किया? अरे हमें तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं अंधभक्त हूँ? कांग्रेस ने भी घोटाला किया? ये कब हुआ? केजरीवाल अंदर में है। अच्छा वो भी घोटाला किया? सब चोर के चोर ही है। तो कैसे हैं आप लोग? तो हमारे और हमारे देश में बढ़ती हुई इस बाबासीर को, मेरा मतलब है अंधभक्ति से परेशान हमारे देश के लोगों को एक अलग प्रकार के आश्चर्य और दुख लेके बैठे हुए हैं। आज एक बाबासीर को बढ़ावा देने वाले एक व्यक्ति से मिलने वाले हैं हम, जिसका नाम है A2 मोटिवेशन, अरविंद अरोड़ा मोटिवेशन। चलिए इस घोटाले की दुनिया में प्रवेश करते हैं। जब देश की गोदी मीडिया जलेबी और फाफड़े खाकर सरकार को बचाते बचाते थक गई, हार गई, तब किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ही ना। और तभी एंट्री होती है एक गोदी यूट्यूबर की, अरविंद अरोड़ा। आखिर इनको भी तो जलेबी और फाफड़ा मिला होगा। अरविंद अरोड़ा की एक वीडियो आई है और इस वीडियो में ये पूरी वर्ल्ड की नहीं, पूरे ब्रह्मांड के घोटाले की एक्सपोज करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और इनको समझते हैं। तो चलिए ये एक स्कैम के बारे में बताने वाले हैं जो ध्रुव राठी के स्कैम से 2 या 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इसमें दुनिया ही नहीं पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्कैम का पर्दाफाश होगा। सुनिए। और ये A2 भैया एक सच सुना रहे हैं जो हमने नहीं सुना है। निर्मला सीतारमण जी के पति के स्टेटमेंट का पूरा सच सुनिए जो राठी साहब नहीं बताएंगे। The electoral bond issue is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. पर ये तो ध्रुव राठी ने भी तो बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। अरविंद अरोड़ा यहाँ बताते हैं कि मोदी जी इतने दिलदार आदमी हैं कि जो मोदी जी के विरोध में एक परिवार पूरा का पूरा जो मोदी का विरोध करता है, उसमें से एक महिला यानी निर्मला सीतारमण को अपने बीजेपी में शामिल कर कर वित्त मंत्री बना दिए। मोदी जी इतने बड़े दिलदार आदमी हैं कि विपक्ष में से किसी एक को शामिल कर लिया। और मोदी जी इतने दिलदार आदमी हैं, G20 सम्मेलन में गरीबों का घर तोड़वाया, मणिपुर में हो रहे अत्याचारों के बारे में कुछ होने दिया, 1 मिनट में जाके रोक दिया। वार रुकवा दी इनके पापा ने। तो ये लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये होने दिया, तुरंत जाके खत्म कर दिए। देखो कितने बड़े दिलदार हमारे मोदी जी हैं। ये अपोजिशन पार्टी के थोड़ी ना जेल में बंद कर रहे हैं, उनके खाते फ्रीज कर रहे हैं। ये बहुत दिलदार हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम है हमारे मोदी जी, मतलब आपके पापा। फिर आगे अरविंद अरोड़ा बोलते हैं कि केजरीवाल के एक नेता ने शराब की मैक्सिमम 25 एज को घटाकर 21 कर दिया, जो कि यूथ के लिए काफी ज्यादा ही हानिकारक है। चलिए मैं एक तरह से मान लेते हैं कि ये गलत। वो नई शराब नीति की घोषणा कर रहा था, जिसमें सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने पता है? राजधानी में शराब पीने की उम्र को 25 से घटा के 21 का कर दिया। क्या ये किसी युवा की जिंदगी के साथ खेलना नहीं हुआ? जिस उम्र में वो कॉलेज से निकल के अपनी जिंदगी में कमाना शुरू करेगा। लगता है अपने A2 भैया ने भी भांग पी के वीडियो बनाया है। इनको पता नहीं है कि यहाँ 12 साल के बच्चे भी 10-10 रुपये के भांग पी के, गांजा पी के सर पे मुजरा करते फिरते रहते हैं। और बात रही 21 साल की उम्र की, इसका मैं विरोध करता हूँ कि जो कि गलत यूथ के लिए है। मैंने माना घोटाला किया, सबूत भी मिला। भाई नेता तो चोर होते ही हैं, जो भी नेता हो उनका विरोध करना तो हमारा फर्ज ही बनता है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शराब घोटाले में 100 करोड़ का स्कैम आया है केजरीवाल के ऊपर। अभी भैया वो दोनों केजरीवाल और उनके नेता दोनों जेल के अंदर है। चलिए थोड़ा बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। हिमांता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ के घोटाले, नवीन जिंदल 21,000 करोड़ के घोटाले, अजीत पवार 70,000 करोड़, राहुल पटेल 30,000 करोड़, अधिकारी भाई साहब 10,000 करोड़, वो भी बीजेपी में। और इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला जो कि बीजेपी, कांग्रेस और बाकी सारी पार्टियों ने किया। इसका स्कीम तो अलग से ही। देखो भैया मेरी मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छी है, अब तुम ही कैलकुलेट कर लो। अरविंद अरोड़ा जो बोला है कि ये सबसे बड़ा ब्रह्मांड का घोटाला है, यानी 100 करोड़ का घोटाला, और इधर बीजेपी की घोटाला, कैलकुलेट करके देखो तो कितना बड़ा घोटाला है, ब्रह्मांड का घोटाला। अरे ये तो एक्सपोज किया इन्होंने, जो बोला लगता है ये तो दुनिया हिल गई। ये गोदी यूट्यूबर बन के रह गए हैं। पहले मैं भी इनका वीडियो देखा करता था, कुछ फैक्ट की बात है, अब तो इनका वीडियो देखने का मन नहीं करता क्योंकि ये तो गोदी यूट्यूबर बन गए हैं। और अरविंद अरोड़ा ध्रुव राठी को केजरीवाल का कठपुतली का नचनिया बताते हैं। भाई साहब मैं तुमको बता दूं कि देश में इससे पहले हो रहे घोटाले और जनता का रुपया जब खाया जा रहा था तो किसी ने आवाज नहीं उठाया था। देश में हो रहे अत्याचारों पर, मणिपुर में हो रहे अत्याचार, लद्दाख हो रहे अत्याचार, उस टाइम तो तुम्हारी बोलती बंद थी, मीडिया की बोलती बंद थी।
और कुछ तो दिखाई नहीं जा रहा था। और आज जब ये देश को सही बात बता रहा है, जनता को सही चीज बता रहा है, तो तुम लोग की फटी पड़ी है। कोई इनकी मूर्ति बनाओ यार। A2 मोटिवेशन का तुम्हारे पापा तो कुछ तो देते होंगे, जलेबी और फाफड़ा, तभी तो बचाने की कोशिश में लगे हुए। लेकिन एक बंदा सब पर भारी है, वो हमेशा रहेगा ही रहे, चाहे उसको कठपुतली बोलो या फिर कुछ और बोल लो। और जब इनके पापा पर आँच आई, मतलब मोदी जी पर, तब एक गोदी मीडिया के जैसे एक और बंदा खड़ा हुआ, एक गोदी यूट्यूबर जो कि सीधे सीधे बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। भाई उनके स्कैम को भी तो दिखाओ, अरविंद केजरीवाल के स्कैम को तो दिखा दिया, अब कांग्रेस के भी दिखा दो और कंपेयर करो कि किसका ब्रह्मांड सबसे ज्यादा स्कैम है। और बाकी सच्चाई तो सबको पता है। अब की बार सच की सरकार। नमस्ते भाइयों एवं बहनों, चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं।